औरत की सबसे बड़ी कमजोरी। एक विश्लेषण। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जाता रहा है और इसका जवाब अक्सर सरल और रूढ़िवादी धारणाओं में दिया जाता है। लेकिन किसी भी इंसान की तरह औरत की कमजोरी को समझना एक जटिल विषय है जो मनोविज्ञान, सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत अनुभवों से गहराई से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर भावुकता को औरत की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि औरतें अपने दिल से सोचती हैं और इसी भावुकता के कारण वे अक्सर ऐसे निर्णय ले लेती हैं जो उनके लिए सही नहीं होते। यह सच है कि महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में अपनी भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और उन्हें अधिक तीव्रता से अनुभव करती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार महिलाएं सामाजिक संबंधों और जुड़ाव को अधिक महत्व देती हैं, जो उनकी भावनात्मक प्रकृति का एक हिस्सा है। हालांकि जिसे कमजोरी कहा जाता है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। यही भावुकता उन्हें अधिक सहानुभूतिपूर्ण, देखभाल करने वाली और रिश्तों को गहराई से समझने वाली बनाती है। एक माँ, बहन या दोस्त के रूप में उसकी ममता और भावनात्मक समझ ही रिश्तों की नींव होती है। एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि जिसे हम कमजोरी कहते हैं वह अक्सर समाज द्वारा ही बनाई जाती है। हमारा पुरुष प्रधान समाज अक्सर महिलाओं को कमजोर के रूप में चित्रित करता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि कई स्त्रियोचित विशेषताएं पुरुषों द्वारा परिभाषित सामाजिक व्यवस्था का पालन करने के लिए उभरती है, न कि यह उनके स्वभाव का हिस्सा है। समाज द्वारा महिलाओं पर घर और करियर दोनों की जिम्मेदारियों को संतुलित करने का दबाव भी उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की एक बड़ी कमजोरी खुद को कम आंकना है। वे अक्सर अपनी क्षमताओं पर संदेह करती हैं और मदद मांगने में संकोच करती हैं क्योंकि वे कमजोर नहीं दिखना चाहती। इसके अलावा सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव की गहरी इच्छा को भी एक कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। एक औरत एक ऐसे साथी की चाहत रखती है जो उसे समझे, सम्मान दे और भावनात्मक रूप से उसके साथ खड़ा रहे। जब यह भावनात्मक सहारा नहीं मिलता तो वह खुद को असुरक्षित और कमजोर महसूस कर सकती है। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी। एक विश्लेषण, भाग 2। पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये समझना महत्वपूर्ण है कि औरत की कमजोरी का विचार अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं से गढ़ा जाता है। सदियों से पितृसत्तात्मक समाजों ने ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो महिलाओं के कुछ गुणों को कमजोरी के रूप में देखते हैं, जबकि पुरुषों में उन्हीं गुणों की सराहना की जा सकती है। भावनात्मकता, कमजोरी या ताकत। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसमें सहानुभूति और भावनाओं को समझने की क्षमता शामिल है, अक्सर महिलाओं में अधिक पाई जाती है। जहां इसे एक और कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर यह एक शक्तिशाली गुण भी है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं अपनी सफलता का श्रेय खुद को देती हैं, उन्हें पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक सक्षम और बेहतर लीडर के रूप में देखा जाता है। उनकी संबंध उन्मुख नेतृत्व शैली, जिसे कभी कभी स्त्री माना जाता है, तेजी से प्रभावी मानी जा रही है। इसका मतलब है कि जिसे पारंपरिक रूप से एक स्त्री सुलभ कमजोरी, संवेदनशीलता माना जाता था, वह वास्तव में नेतृत्व की ताकत हो सकती है। सामाजिक दबाव और आत्मविश्वास समाज द्वारा महिलाओं पर सुंदरता और व्यवहार के अवास्तविक मानक थोपे जाते हैं। महिलाओं से अक्सर विनम्र, शांत और आज्ञाकारी होने की उम्मीद की जाती है, जिससे वे अपनी भावनाओं को दबा सकती हैं। यह दबाव उनके आत्मविश्वास को कम कर सकता है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए मजबूर कर सकता है। कई महिलाएं अपनी योग्यता के बावजूद खुद को कम आंकती हैं, जो उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में एक बाधा बन सकता है। सुरक्षा की तलाश और भावनात्मक निर्भरता। भावनात्मक सुरक्षा की गहरी इच्छा को अक्सर एक और कमजोरी के रूप में उद्धृत किया जाता है। एक महिला एक ऐसे साथी की तलाश करती है जो उसे समझे और भावनात्मक समर्थन दे। जब यह समर्थन नहीं मिलता है तो वह असुरक्षित महसूस कर सकती है। यह निर्भरता नहीं है, बल्कि मानवीय जुड़ाव की एक स्वाभाविक इच्छा है जो महिलाओं में अधिक स्पष्ट हो सकती है।
कमजोरी का भ्रम यह भी तर्क दिया जाता है कि महिलाओं की कमजोरी की धारणा एक सामाजिक निर्माण है जिसका उपयोग शक्ति संतुलन बनाए रखने